राम के पाथ से अच्छा क्या हो सकता था। फिर उसके बाद श्रीलंका में जो भी चीज़ें थी रामायण से जुड़ी वो विजिट करी। विजिट करने के बाद में मैं कल यहाँ पर वापस अयोध्या में आया। गुरुजी ने बहुत अच्छे से आरती करवाई, तो अपना इस वाले श्री राम वाले पाथ का समापन किया। और इस जर्नी में जो सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा जो मैं अचीव कर पाया, वो पूरे देश में जितने लोगों से हम मिले उनकी फीलिंग्स में अपने साथ ला पाया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ अयोध्या श्री विशाल सिंह जी को। विशाल जी प्लीज़ मंच पर आएँ। पहले तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। आज रितेश जी की इस अद्भुत यात्रा जो उन्होंने अयोध्या से शुरू की और वापस अयोध्या में आकर उसका समापन करने का प्रयास कर रहे हैं। समापन नहीं, जैसा अभी मोहित जी ने कहा, शुरुआत कर रहे हैं, एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल साधुवाद के पात्र हैं। हम सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अयोध्या को चुना अपनी इस जो आपका एक ग्रेट इंडियन ड्रीम की जो शुरुआत करी आपने, उसमें अयोध्या के कुछ अंश आपने देखे, राम पथ का फॉलो किया। और मैं आज मुझे इस शहर में एज अ म्यूनिसिपल कमिश्नर 3 साल पूरे हो गए, तो मैं खुद मुझे ऐसा महसूस होने लगा है। यहाँ आने से पहले शायद मैं भी इतना ज़्यादा रामचंद्र जी के बारे में या रामायण के बारे में सुनता था, कहानियाँ घर पे रामायण के बारे में सुनता था, लेकिन कभी इतनी अनुभूति करने का समय नहीं मिला था। तो मैं तो खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे निमित्त बना के यहाँ भेजा और मैं 3 साल से प्रभु राम की सेवा में हूँ। और आज आपसे मिलकर मुझे लगा कि शायद ये यात्रा, ये जो कार्य मैं कर रहा हूँ, जब भी यहाँ से मेरा ट्रांसफ़र होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके पद चिन्हों पे चलते हुए एक बार राम पथ मैं भी फॉलो करके आऊँ। और आपके जो अनुभव हैं, हम सभी उत्सुक हैं। जैसा आपने बताया कि आप प्रॉब्ली आप कन्वर्ट करेंगे इसको किसी बुक फॉर्म में या यूल क्रिएट डॉक्यूमेंट आउट ऑफ इट। हम सब उसको जानना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे और हम ये प्रयास करेंगे कि आपकी जो अनुभूतियाँ पूरे इस यात्रा में रहीं, किस प्रकार से हम उसको अपने यहाँ के प्रोजेक्ट्स में समाविष्ट कर सकते हैं। हम लोग बहुत सारे एंगल्स पे काम कर रहे हैं, चाहे वो टूरिज़्म प्रमोशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या जो प्रभु राम से रिलेटेड यहाँ पे उनके जीवन से, उनके बाल्यकाल से रिलेटेड जो यहाँ पे विभिन्न स्थल हैं 84 कोसी शास्त्रीय परिक्रमा के अंदर, उसको भी हम लोग उसका पुनर्निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो इतिहास समहाउ एक माइथोलॉजी बन के रह गया है, उसको वापस से उसकी हिस्टोरिसिटी कैसे इस्टेब्लिश हो सकती है और जो यंगर जनरेशन है उसको कैसे कनेक्ट करना है उन संस्कारों से जो हमें प्रभु राम के और उनके जो पूरे जीवन का वृतांत है वो हमें देखने को मिलता है। तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो और जिस तरह से आपने लगभग समाज के सभी वर्गों से राम पथ पे यात्रा के दौरान संपर्क किया, तो आपको कुछ ना कुछ फीडबैक सब जगह से मिला होगा। आई एम नॉट श्योर वो रामचंद्र जी के बारे में है कि नहीं, लेकिन हाँ वहाँ के जन जीवन और संस्कारों के विषय में अवश्य होगा। तो हम सब आपसे सीखना चाहेंगे, अयोध्या की पूरी टीम आपसे सीखना चाहेगी कि किस प्रकार से हम उन सभी लोगों के भाव, उन सभी लोगों के विचार, उन सभी लोगों के जो एक एस्पिरेशंस हैं, उनको कैसे हम अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड कर सकते हैं, समाविष्ट कर सकते हैं, ताकि जो अयोध्या का विकास हो वो उस राम पथ की जो आपकी यात्रा थी, जिससे आपने जो सीखा, उसको भी परिलक्षित करे और यहाँ पर आने पर लोगों को ये महसूस हो कि हाँ ये वही अयोध्या है जहाँ से रामचंद्र जी चलते हुए पूरे भारतवर्ष की यात्रा उन्होंने श्रीलंका तक की करी। और इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर भी हम लोग आपसे चर्चा करते रहेंगे। और मैं इस विषय में बताना चाहूँगा, एक प्रोजेक्ट अभी विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया है और उसमें संभवतः सितंबर के अंत में 27 सितंबर को मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग प्रभु रामचंद्र जी की जो यात्रा थी वो जिन जिन स्थानों पर रुके थे, ऐसे 208 स्थान हैं, उन 208 स्थानों पर हम लोग एक पिलर लगा करके और उस यात्रा का वृतांत जो है वो पूरा लिख रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भी 27 सितंबर से करेंगे हम लोग। पहला पत्थर जो लगेगा वो शिलालेख वो मणि पर्वत पे लगाया जाएगा और वो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत पर उस पर इंस्क्रिप्शंस क्रिएट किए जाएंगे। तो जो यात्रा आप करके आए हैं, हम लोग आपके पद चिन्हों पे चलते हुए उसको और स्ट्रांगली इस्टेब्लिश करेंगे कि आने वाले समय में प्रॉब्ली एक ऐसी इटिनरी बने कि लोग अयोध्या से शुरू करें और धनुषकोडी तक जाएं और उनके जीवन से सीखें। इस महत्वपूर्ण कार्य और ऐसे महत्वपूर्ण ड्रीम को शुरू करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं सभी यहाँ उपस्थित लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा और यहाँ बुलाया। थैंक यू, इट्स अ ग्रेट लर्निंग, थैंक यू।